हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं एक्शन स्पीकर। आज मैं आपके सामने डीसी एनिमेटेड का कंटेंट लेके आया हूँ, जिसमें पता लगता है सुपरमैन लॉ एंड जस्टिस के खिलाफ जाके अपने आप को गॉड समझने लगे। आज ही मैं आपके सामने ऐसी एक कहानी लेकर आया हूँ और इस कहानी के एंड में मैं कुछ चीज़ों पर आपके बारे में बताऊँगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं इनजस्टिस। कहानी की शुरुआत में हमें डेली प्लेनेट न्यूज़पेपर और मेट्रोपोलिस सिटी दिखाई जाती है। उसमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन अपनी वाइफ लुइस कैंट के पास सो रहा होता है। इतने में अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर की आवाज़ें सुनने लग जाता है। अचानक से सुपरमैन को लुइस कैंट के पेट में से आवाज़ आना चालू हो जाती है, दिल धड़कने की, और सुपरमैन को पता लग जाता है अपनी सुपर हियरिंग की शक्ति के कारण कि लुइस प्रेग्नेंट है। ये जब लुइस को बताता है सुपरमैन, तो लुइस और सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा खुश करते हैं और एक किसिंग सीन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद लुइस लेन अपने काम के लिए करने के लिए सुपरमैन को बोलती है कि मैं काम पे जा रही हूँ। सुपरमैन भी जब आवाज़ सुनता है तो हमें पता लगता है कि बैटमैन कुछ खतरनाक इंसानों के साथ फाइट कर रहा होता है, तो सुपरमैन उसकी मदद करने के लिए तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है। ऐसे ही एक बदमाश बैटमैन की तरफ गोली चलाता है। सुपरमैन उस गोली को आके रोक लेता है, क्योंकि सुपरमैन सुपरमैन है भाई, बुलेट्स वगैरह का कोई असर ही नहीं होता उसके ऊपर। मैन उन गुंडों को चेक करता है और सुपरमैन को बताता है कि जोकर इस शहर में वापस आ गया है। सुपरमैन बैटमैन को कुछ बताने की कोशिश करता है, तो बैटमैन पहचान लेता है कि लुइस कैंट प्रेग्नेंट है। सुपरमैन कहता है तुम्हें कैसे पता? तो वो तो बैटमैन है। बैटमैन बोलता है जब तुम यहाँ पे आए थे तुम्हारे हाथ पैर काँप रहे थे, तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया कि इतना बड़ा सुपर हीरो इस बात से जरूर घबराएगा लुइस कैंट के बेबी से। लुइस कैंट जिमी के साथ अपने काम की तरफ निकल जाती है और कुछ माफियाज की फ़ोटो लेना शुरू कर देती है। अचानक से लुइस कैंट को महसूस होता है कि यार कुछ गलत है, और जैसे ही वो अपना कैमरा जिमी से उठाता है तो देखता है कि उधर जोकर है। जोकर सीधे शूट कर देता है जिमी के आँख पे, जिसके कारण जिमी की एंड स्पॉट पे मौत हो जाती है। और जो हमारा जोकर होता है वो लुइस कैंट को किडनैप कर लेता है। जैसे ही ये बात सुपरमैन को पता लगती है, सुपरमैन बैटमैन की मदद मांगता है और पूरी जस्टिस लीग एक एक करके लुइस कैंट को ढूंढना चालू कर देती है। बैटमैन को पता लगता है कुछ साइंटिस्ट क्रिप्टोनाइट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जोकर वहाँ पे आके क्रिप्टोनाइट चुरा के ले जाता है और गार्ड्स को भी मार देता है। और ये सीन देख के बैटमैन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर में जोकर को क्रिप्टोनाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन जोकर तो जोकर है, उसका प्लान तो कुछ अलग ही होता है। उतने में वहाँ पे साइंटिस्ट आ जाते हैं। बैटमैन सारे साइंटिस्ट से पूछने लगता है क्यों तुम क्रिप्टोनाइट की मदद ले रहे हो? तो साइंटिस्ट बोलता है कि मैं ये एलियन प्लेनेट से आया है, तो मैं इसके लिए क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोग बाग जो हैं वो क्योर बना सकें। बैटमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और तुरंत पूरी जस्टिस लीग टीम को एक बार और आगाह कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रीन लैंटर्न, जो स्पेस में जाके एस्ट्रॉयड को पृथ्वी पे आने से रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे पता लगता है कि लुइस कैंट अगवा हो गई है, वो भी शॉक हो जाता है और वो तुरंत पृथ्वी की तरफ वापस आने लग जाता है। फिर हमें साइबॉर्ग दिखाया जाता है जो कि कुछ रोबोट्स के साथ फाइट कर रहा होता है। ये बात उसे ही पता लग जाती है। वंडर वुमन भी ये बात सुन के तुरंत मेट्रोपोलिस सिटी में आने की कोशिश कर रही होती है। काफ़ी तेज़ी से वो मेट्रोपोलिस में आने की तैयारी कर लेती है। बैटमैन भी जोकर का पता लगाने के लिए पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन उसे जोकर कहीं नहीं मिल रहा होता। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा फ्लैश, जो अपनी सुपर स्पीड से पूरी मेट्रोपोलिस सिटी में घूमना चालू कर देता है। एक एक सबवे, एक एक गली को भी फ्लैश खंगाल गिरता है। उसके बाद फ्लैश सीधे बेसमेंट में जा पहुंचता है, जहाँ पे स्केयर क्रो पे अड्डे पे, और फ्लैश देख के शॉक हो जाता है कि स्केयर क्रो वहाँ पे मरा हुआ है, वो भी जोकर के हाथों से। अचानक से स्केयर क्रो की पॉइजन निकल के आती है, जिसके कारण दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है। फ्लैश वहीं की वहीं जम जाता है और एक ब्लेड आके फ्लैश के चेहरे पे लगती है, जिसके कारण फ्लैश की उसी जगह मौत हो जाती है। मतलब फ्लैश का खेल ख़त्म हो चुका है। सुपरमैन को पता लगाता है लुइस कैंट एक सबमरीन के अंदर है, तो तुरंत सुपरमैन पानी के अंदर जाता है और अपनी फुल पावर लगा के उस सबमरीन को धरती पे तरफ ले आता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सबमरीन जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सुपरमैन उस सबमरीन के अंदर चले जाता है और जोकर और वहाँ पे हार्ली क्विन होती है, वो सुपरमैन को देख के दोनों डर जाते हैं। लेकिन सुपरमैन के ऊपर वो स्केयर क्रो का पॉइजन का अटैक करते हैं, जिसके कारण सुपरमैन को हेलुसिनेट होना चालू हो जाता है। सुपरमैन लुइस कैंट को कुछ और समझ लेता है और वो समझता है कि लुइस कैंट को कि ये डूम्सडे है। सुपरमैन डूम्सडे को देख के काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है और तुरंत डूम्सडे को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत से उसे स्पेस में लेके चला जाता है और कहता है तुम नहीं मार सकते मेरी लुइस लैन को, ना ही तुम पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करोगे, इस बार मैं तुम्हें चांस ही नहीं दूंगा। उसके बाद सुपरमैन अपनी पूरी ताकत लगा के
डूम्सडे को बड़ी ही तेज़ी से स्पेस में लेके चले जाता है। यही प्लान होता है जोकर का और हार्ले क्विन का। इतने में ही बैटमैन वहाँ पे आ जाता है अपनी टीम के साथ, और जो हमारा गिली लैंटर्न होता है वो अपने रिंग के हाथों से जकड़ लेता है जोकर और हार्ले क्विन को। बैटमैन उनसे इन्वेस्टिगेट करता है तो बैटमैन को पता लग जाता है कि इसने स्केरक्रो का पॉइजन यूज़ किया है, जिसके कारण सुपरमैन को हेलुसिनेट हो रहा है। कोई डूम्सडे नहीं है। सुपरमैन को जैसे ही कांटेक्ट करता है बैटमैन और बताता है तो सुपरमैन शॉक हो जाता है और उसका हेलुसिनेशन टूटता है और वो देखता है लुइस लेन को। उसने अपने हाथों से अपनी बीवी को स्पेस में लेके मार दिया। और हमें दिखाया जाता है लुइस लेन के चेस्ट के अंदर एक तरीके का ट्रांसमीटर लगा होता है जो कि अर्थ से कनेक्ट होता है न्यूक्लियर वेपन से। जैसे ही उसकी सांसें बंद होती हैं लुइस लेन की, अर्थ में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है न्यूक्लियर वेपन, जिसके कारण 10 लाख से ज़्यादा लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, लेकिन जस्टिस लीग टीम और जोकर वगैरह बच जाते हैं ग्रीन लैंटर्न की रिंग के मारे। फिर हमें दिखाया जाता है मेट्रोपोलिस सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा दुख में होता है क्योंकि ना वो अपनी सिटी को बचा पाया, ना वो अपनी वाइफ लुइस केंट और अपने होने वाले बेबी को बचा पाया। सुपरमैन बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। उसके बाद जोकर को बैटमैन उसी केव में लेके चला जाता है असाइलम में, और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। कहता है कि ये तुम्हारी और मेरी लड़ाई थी, क्यों तुमने सुपरमैन और उसके बेबी को बीच में लाया। तो इतने में जोकर बोलता है मैं तुमसे नहीं जीत सकता। ये बात मुझे समझ में आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सुपरमैन को पागल कर दूं। यही तो मेरा मेन प्लान है। और यहाँ पे बैटमैन को समझ में आता है ये सब इसने सुपरमैन को पागल करने के लिए किया है। यहाँ बैटमैन भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है कि वो लुइस केंट की मदद नहीं कर पाया, ना सुपरमैन की, जिसके कारण सुपरमैन ने मुझे अभी बताया था मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे की मदद भी नहीं कर पाया। उसके बाद वंडर वुमन बोलती है सुपरमैन से जाओ और जोकर को ख़त्म कर दो। सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाने लगता है। इतने में वहाँ पे ग्रीन लैंटर्न आ जाता है अपनी रिंग में, सुपरमैन को कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई सुपरमैन तो सुपरमैन है। सुपरमैन एक ही पंच मारता है ग्रीन लैंटर्न की शील्ड पर और ग्रीन लैंटर्न की शील्ड के चकनाचूर हो जाते हैं और अपनी सुपर स्पीड से आके ग्रीन लैंटर्न की रिंग उसके हाथों से उतार लेता है। रिंग निकालने के बाद जो हमारा ग्रीन लैंटर्न होता है उसके पास ताकत ख़त्म हो जाती है और वो हवा से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सुपरमैन आके उसको जान बचा लेता है। लास्ट में ग्रीन लैंटर्न उसे समझाता भी कि सुपरमैन जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, प्लीज़ अभी तुम बहुत दुखी हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। सुपरमैन कहता है मैं ठंडे दिमाग से ही सोच रहा हूँ, अब जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। और भाई सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। बैटमैन इधर परेशान हो रहा होता है कि यार इस आदमी का मैं करूँ क्या जोकर का, और जोकर पागलों की तरह हंसना चालू हो जाता है और बैटमैन को भी शर्मिंदा कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, तुम जब से आए हो तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बैटमैन जोकर पे काफ़ी ज़्यादा चलाने लगता है, लेकिन अचानक से देखता है ज़मीन काँपने लगी है, पूरी बिल्डिंग काँप रही है, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सुपरमैन जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और अपनी एक पंच से सीधे जाके जोकर के छाती में हाथ डाल के उसका दिल निकाल लेता है, जिसके कारण जोकर की एंड द स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन जोकर का प्लान सक्सेसफुल हो और जोकर मरते मरते भी साला हंसता रहता है। क्या आदमी है यार ये जोकर, इसका कुछ समझ ही नहीं आता। सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है हार्ली क्विन। हार्ली क्विन पुलिस वालों के द्वारा पकड़ी गई और उनकी जीप में बैठ के जेल में जा रही होती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो तभी भी हंसी मजाक कर रही होती है। अचानक से दोनों गार्ड बोलते हैं अगर तुम सुपरमैन के हाथ लग गई ना तो सुपरमैन तुम्हारी चटनी बना देगा। हार्ले क्विन ये सोच के और उसको पता लगता है कि जोकर सुपरमैन के हाथों मारा गया, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वैन वालों पे अटैक कर देती है। अचानक से कहीं से वहाँ पे एरो आ जाता है, और एरो जैसे ही वहाँ पे आता है हार्ले क्विन उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एरो तो एरो है। एरो अपना एक हथियार से तीर चलाता है और हार्ले क्विन को कब्जे में कर लेता है, और उसके ऊपर हार्ले क्विन बक 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 कर रही होती है तो वो एक पॉइजन की तरह देता है जो कि एनेस्थीसिया का काम करता है, और हार्ले क्विन बेहोश हो जाती है। और उसके बाद हमारा एरो उसको उठाता है और एरो केव के अंदर उसको लेके चला जाता है। अगला सीन वॉच टावर का दिखाया जाता है जहाँ पे सुपरमैन पूरी दुनिया को मॉनिटर कर रहा होता है और पूरी दुनिया में एक डर का माहौल होता है। सुपरमैन सोचता है कि यार डर का माहौल कैसे ख़त्म करा जाए, और दिखाया जाता है कि हर कोई एक दूसरे को मार काट रहा है अमन के नाम पे। कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे लोग मारे जा रहे हैं डिक्टेटरशिप के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे। सुपरमैन बोलता है किसी ना किसी को तो इन सबसे बदला लेना पड़ेगा ना, अब तो मैं ही हूँ जो बदला लूँगा। बैटमैन उसको खूब समझाता है जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, किसी को अपने हाथ, किसी भी सरकार को अपने हाथ में मत लो, ये सब काम जो है ये लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। लेकिन सुपरमैन उसकी बात नहीं मानता और वंडर वुमन भी उसको बताती है। उसके बाद सुपरमैन बोले हुआ चला जाता है
जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है और कत्लेआम मचा रही होती है वहाँ की गवर्नमेंट। सुपरमैन जैसे ही अंदर घुसता है सब लोग उस पर गन तान देते हैं, लेकिन सुपरमैन के ऊपर तो किसी मिसाइल वगैरह का असर नहीं होता। सुपरमैन जाता है और वहाँ के प्रेसिडेंट को पकड़ता है और उससे बोलता है चुपचाप इस पे साइन करो, आज से ये देश डेमोक्रेसी की तरफ चलेगा। अगर तुमने आज के बाद कुछ बदतमीजी वगैरह करी, लोगों पे कत्लेआम मचाए, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और सुपरमैन प्रेसिडेंट को पकड़ के यूनाइटेड स्टेट की जेल में ले जाता है। इधर एरो केव के अंदर एरो जो होता है हार्ले क्विन को सब कुछ बता रहा होता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, तुम्हारी जान खतरे में है। बैटमैन ने मुझे कहा है तुम्हें प्रोटेक्शन दे, और जब सुपरमैन का दिमाग ठंडा हो तब तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया जाए। हार्ले क्विन तब भी बकवास करना बंद नहीं करती और एरो वाले से बोलती है बैटमैन की केव तो बैटमैन समझ में आता है, क्योंकि वो बैट है, बैट तो केव में रहता है, लेकिन तुम्हारा नाम एरो केव क्यों रखते हो? अपनी केव का नाम क्वैकर रख दो, वो समझ में भी आता है, ना कि एरो केव। सब सुन के एरो परेशान हो जाता है और हार्ले क्विन को एनेस्थीसिया देके बेहोश कर देता है। फिर हमें यूएन काउंसिल सिक्योरिटी का हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बड़े बड़े देश आके मीटिंग करते हैं। सुपरमैन उन सबके सामने स्पीच देता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी देश के प्रेसिडेंट हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, डिक्टेटर हैं, टेररिस्ट हैं, चाहे आप कोई भी हो, अगर आप एक दूसरे के कत्लेआम मचाएंगे, क्राइम के साथ रहेंगे और जितने भी ये अपराध हो रहे हैं इनका समर्थन करेंगे, तो कोई भी हो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसके घर में घुस के एक एक को पकड़ के मारूंगा। मुझे जो मेरा मेन मोटिव है वो इस दुनिया से क्राइम को पूरी तरीके से मुक्त कर देना है। और सुपरमैन की बात का सब समर्थन करते हैं क्योंकि वंडर वुमन सुपरमैन के बार बार कान भर रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुपरमैन पागल की तरह हो जाता है और जगह जगह जाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वार चल रहा होता है तो नॉर्थ कोरिया को उठा के मारता है। उसके बाद ये मैं चीज़ का नाम नहीं लूँगा, ये बहुत गलत दिखाया है, कश्मीर का मुद्दा सुपर में दिखाया जाता है डीसी कॉमिक्स के अंदर कि कश्मीर एक अनसेटेबल सा है और पाकिस्तान और इंडिया इस मुद्दे के ऊपर लड़ रहे हैं, तो सुपरमैन जाके दोनों में पीस करवाता है और फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में भी सुपरमैन जाके वार रोकता है, वहाँ के लोगों को समझाता है और उनके बीच में एक संधि करवाता है नो फाइट के बारे में। उधर हमें फिर एक बार वॉच टावर दिखाया जाता है जहाँ पे बैटमैन अपने ग्रुप के साथ सुपरमैन वगैरह को समझा रहा होता है जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर की तुम धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तुम अकेले अपने आप को भगवान से समझने लग गए हो ताकि पूरी तरह तुम्हारे नक्शों पे काम है। बैटमैन बोलता है कि ऐसा नहीं होता, तुम गलत कर रहे हो। सुपरमैन मनाने की कोशिश करता है लेकिन दो ग्रुप बन जाते हैं, कुछ लोग बैटमैन के साथ हो जाते हैं, कुछ लोग कोई भी पाथ नहीं चूज़ करते। जैसे एक्वामैन कहता है सुपरमैन का हुक्म मेरे अंटार्कटिका पे नहीं चलेगा, जो चलेगा पृथ्वी पे चलेगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, और एक्वामैन वहाँ से चुपचाप चले जाता है। और हमें दिखाते हैं दो टीम बच जाती हैं, कुछ सुपरमैन की तरफ हो जाती हैं और कुछ बैटमैन की तरफ हो जाती हैं। में अमेरिका का काला चिट्ठा दिखाया जाता है। अमेरिका ईरान में जाके कुछ गुंडों को पकड़ने के लिए, सॉरी कुछ टेररिस्ट को पकड़ने के लिए अपने ड्रोन से हमला करता है, लेकिन सुपरमैन देख लेता है कि इनमें से कई सारे इनोसेंट भी मारे जाएंगे, तो सुपरमैन बीच में आके उन ड्रोन के हमलों को रोक देता है। और अमेरिकन सोल्जर्स को भी ये पता होता है कि अगर हमने हमला किया तो कई सारे मासूम लोग भी इस हमले में मारे जाएंगे। तो अमेरिकन सोल्जर का जो कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट के पास आता है और बोलता है सुपरमैन को कंट्रोल करना पड़ेगा, सुपरमैन हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है, हम सुप्रीम पावर है दुनिया की, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। उसके बाद हमें सुपरमैन के फादर दिखाए जाते हैं जो पृथ्वी के फादर हैं, उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है, उनके घर में कुछ लोग घुस आते हैं और वो और कोई नहीं होता, मिरर मास्टर होता है जो कि सुपरमैन को ये सब करने से रोकने आया होता है। टास्क मास्टर सॉरी मिरर मास्टर को गवर्नमेंट ने हायर किया होता है ताकि सुपरमैन पर दबाव बना सके, क्योंकि सुपरमैन की कमजोरी सिर्फ उसके फादर ही हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टास्क मास्टर सॉरी मिरर मास्टर आके सुपरमैन को के फादर को अपनी दुनिया में ले जाता है। सुपरमैन के पास सुपर हियरिंग थी तो सुपरमैन को पता लग जाता है कि उसके घर पे कोई ना कोई अटैक हुआ है। सुपरमैन अंदर जैसे ही अपने घर के अंदर आता है तो देखता है घर के अंदर आग लग चुकी है। सुपरमैन अपने फादर को चिल्ला रहा होता है कि पापा आप कहाँ हैं, तो सुपरमैन को मिरर के अंदर मिरर मास्टर दिखाई देता है और मिरर मास्टर सुपरमैन को धमकी देके जाता है अगर तुमने सरकार के काम में बीच में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हारे फादर को मार दूंगा। सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बात जाके सीधे अपने फोर्टिस ऑफ सॉलिट्यूड में जाके वंडर वुमन उससे मिलने आई होती है और वंडर वुमन को बताता है। वंडर वुमन बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, लेकिन तुम्हारी मदद हम जरूर करेंगे, तुम्हारे फादर को पकड़ के लाएंगे उस मिरर मास्टर की केस से। उसके बाद वंडर वुमन एक बार में जाती है ड्रिंक करने के लिए और वहाँ पे देखा जाता है कि जितने भी सुपर विलन होते हैं वो सुपरमैन की बोली लगाने चालू करते हैं। उसके बाद वंडर वुमन
मिरर मास्टर से मिलती है और मिरर मास्टर को धमकाने लगती है। वंडर वुमन को देख के मिरर मास्टर मिरर के अंदर छुप जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है और अपनी शक्तियों के साथ मिरर मास्टर को पकड़ लेती है और मिरर मास्टर को मजबूर करती है ताकि वो सच बता सके कि आखिर में क्लार्क कैंट यानी कि सुपरमैन के फादर को उसने कहाँ बंदी बनाया हुआ है। और मिरर मास्टर डर के मारे वंडर वुमन को सारी बातें बता देता है और उससे भीख मांगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये सब तो मुझसे गवर्नमेंट ने करवाया था। उसके बाद वंडर वुमन उससे उसका सूट मांगती है ताकि वो मिरर वर्ल्ड में सुपरमैन के साथ जा सके। उसके बाद सुपरमैन वंडर वुमन मिरर वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वंडर वुमन को सुपरमैन नहीं लेके जाता और खुद ही अकेला अंदर चले जाता है। वो सूट पहनने के बाद वंडर वुमन उसे हौसला देती है कि जाओ, तुम्हारे सामने कोई टिक तो वैसे भी नहीं पाएगा, सबको मार के अपने फादर को बचा के ले आओ। फिर हमें व्हाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैटमैन प्रेसिडेंट को पीछे से दबोच लेता है और कहता है तुमने जो किया गलत किया, तुम्हारी इस हरकत के मारे सुपरमैन तुम्हें जान से भी मार सकता है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, सुपरमैन से पंगा मत लो। उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं सुपरमैन को समझाऊंगा, सुपरमैन को प्रोवोक ज़्यादा मत करो। और तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। बैट केव के अंदर नाइट विंग और रॉबिन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। रॉबिन जो होता है वो बैटमैन का बेटा है, मैं आपको बता देता हूँ। रॉबिन जो होता है वो सुपरमैन का साथ देने की कोशिश करता है। वो कहता है नाइट विंग से सुपरमैन जो कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन बैट रॉबिन नाइट विंग के आगे हार जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सुपरमैन आके नाइट विंग को बचा लेता है और बैटमैन के पास जाता है और बैटमैन को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन ठहरा बैटमैन। बैटमैन को सब समझ में आता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ता। सुपरमैन उसको प्रोवोक करने की कोशिश भी करता है कि देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप भी चले गए, अगर हम जोकर जैसे क्रिमिनल को पहले ही मार दे तो क्राइम होगा ही नहीं। बैटमैन बहुत गुस्सा आ जाता है अपने माँ बाप के बात सुन के और वो सुपरमैन पे हमला करता है, लेकिन उसके हाथ की हड्डियाँ टूट जाती हैं। सुपरमैन उसे बताता है तुम्हारे हाथ की हड्डियों को जुड़ने में 3 महीने लग जाएंगे, सॉरी 3 हफ्ते लग जाएंगे। इसके बाद वंडर वुमैन का हमें इंटरव्यू दिखाया जाता है। वो सब बैठ के एरो भी उसको सुन रहा होता है कि अब सुपरमैन और वंडर वुमन साथ मिलके पूरे वर्ल्ड में पीस काम करने की कोशिश करेंगे मुजरिमों को मार के। बैटमैन समझ जाता है सुपरमैन और वंडर वुमन जितने भी क्रिमिनल्स हैं इनको कहाँ बेचने वाले हैं। सुपरमैन और वंडर वुमन सारे क्रिमिनल्स को एक ऐसी डायमेंशन में कैद कर देंगे जहाँ से वो कभी वापस ना आ पाएँ। और सुपरमैन यही बात स्टेज पे चढ़ के बोल रहा होता है। बैटमैन एरो और हार्ले क्विन को आगाह कर देता है और अपनी मदद के लिए बुलाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुपरमैन और वंडर वुमन आर्कम असाइलम पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक से वहां पे बैटमैन और नाइट विंग भी आ जाते हैं। सुपरमैन बोलता है मुझे पता था तुम यहाँ पे आने वाले हो, क्योंकि रॉबिन जो होता है वो सुपरमैन की साइड हो जाता है, ना कि अपने फादर की साइड देता है। साइबॉग अंदर आता है, बैटमैन को देख के बैटमैन पे अटैक करता है, क्योंकि बैटमैन उन्हें काम करने से रोक रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, अचानक से बैटमैन अपनी बेल्ट को ऊपर करता है, जिसके कारण साइबॉग को जोरदारी का करंट लगता है। उसे समझ में आता है कि वायरस छोड़ दिया गया है उसके अंदर बैटमैन के द्वारा। सारे जितने भी कैदी होते हैं वो प्रवोक कर रहे होते हैं, तो सुपरमैन उन सबको एक एक करके वापिस से सेल में भेजना चालू कर देता है। उधर से ऊपर से जो मेन क्वार्टर होता है, हार्ले क्विन एक पागलपना करती है और सारे जितने भी कैदी होते हैं उन सबको आज़ाद कर देती है। उसका सारे कैदी मिलके सुपरमैन और बैटमैन वगैरह की टीम पे अटैक करना चालू करते हैं। बैटमैन बोलता है हम इन सब से एक दूसरे के मतभेद में नहीं लड़ सकते, हमें वापस से एक साथ होना होगा। उसके बाद सब मिलके एक साथ सारे सुपर विलन्स पे अटैक करना चालू कर देते हैं। इस फाइट के दौरान वंडर वुमन आईवी पॉइजन से लड़ाई कर रही होती है, बैन बैटमैन से लड़ाई कर रहा होता है, रॉबिन वगैरह मून नाइट, ये सब सॉरी मून नाइट नहीं, नाइट विंग एक दूसरे से लड़ाई के हाथों द्वारा सारे विलन्स को मार रहे होते हैं। विलन एक एक करके निपट रहे होते हैं, लेकिन कोई जान से नहीं मार रहा होता। रॉबिन पागल हो जाता है, वो एक सुपर विलन को बहुत बेरहमी के साथ मारने लगता है। अचानक से नाइट विंग वहाँ पे आ जाता है और रॉबिन को ऐसा करने से मना करता है, और नाइट विंग एक कैदी को पकड़ के उसके साथ मारपीट करना चालू करता है, क्योंकि वो उस पर अटैक कर रहा होता है। अचानक से रॉबिन अपना डंडा उठाता है और फेंक के मारता है, वो सीधे जाके नाइट विंग के सिर पे लगता है, जिसके कारण ऑन द स्पॉट नाइट विंग की डेथ हो जाती है। नाइट विंग जमीन पे गिरता है, सुपरमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका एक साथी मर गया, और सुपरमैन जोरदारी से चिल्लाता है दहाड़ते हुए। सुपरमैन की दहाड़ से सुनते ही सारे कैदी जितने भी सुपर विलन होते हैं वो सब अपनी जेल के अंदर वापस भाग जाते हैं और सुपरमैन उनमें से एक कैदी को जान से मार देता है। इस रूप को देख के सारे सुपर विलन डर जाते हैं। बैटमैन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और
नाइट विंग के पास आता है और उसको अपनी गोद में भर के वहाँ से जाने लगता है। रॉबिन बैटमैन से बोलता है, पापा मैंने जानबूझ के ये नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। लेकिन बैटमैन उसकी कोई बात नहीं समझता, क्योंकि बैटमैन पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी होता है और रॉबिन पे गुस्सा होता है इनजस्टिस का जो सुपरमैन के द्वारा करा जा रहा है इसके साथ देने के। लीग के मेंबर होते हैं वो सब नाइट विंग के लिए मायूस होते हैं और जो रॉबिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी मन हो जाता है और रोने लग जाता है। और बैटमैन बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप नाइट विंग को अपनी गोद में उठा के वहाँ से चला जाता है। ख़त्म होने के बाद सुपरमैन कैट वुमन के पास आता है जो कि चोरी कर रही होती है। कैट वुमन को सुपरमैन कुछ नहीं कहता, वो कहता है मैं चोरों के घर से चोरी कर रही हूँ और गरीबों में जाके बांट दूंगी। सुपरमैन कहता है मुझे पता है, लेकिन अभी बैटमैन को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम प्लीज़ बैटमैन के पास जाओ और बैटमैन को संभालो। कैट वुमन जैसे ही सुपरमैन की बात सुनती हुई कहती है तुम बैटमैन के बेस्ट फ्रेंड हो, तुम उसके पास जाओ। तो सुपरमैन बोलता है बहुत देर हो चुकी है। बैटमैन बैट केव के अंदर जाके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और रो रहा होता है और एक लकड़ी के ब्लॉक पे बार बार प्रहार कर रहा होता है, जिसके कारण उसके हाथों में खून आ जाता है। कैट वुमन वहाँ आती है और बैटमैन को संभालने की कोशिश करती है और बैटमैन वहाँ पे जाके कैट वुमन के पास फूट फूट के रोने लगता है और कहता है मैं नाइट विंग को नहीं बचा पाया। फिर नाइट विंग का दिखाया जाता है जहाँ पे नाइट विंग की आत्मा सीधे स्वर्ग की तरफ जाती है और वहाँ पे उससे अपने हिंदू गॉड्स मिलते हैं जिसका नाम होता है राधा कृष्ण। और वहाँ पे हमारे गणेश जी होते हैं, इन सब की मूर्ति भी वहाँ पे लगी होती है। जो राधा कृष्ण होती है वो नाइट विंग को बोलती है कि फ्यूचर में बहुत कुछ होने वाला है और उसे कुछ फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में ग्लिम्स भी देती है और उसे बोलती है तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, तुम्हें एक बार वापस पृथ्वी पे जाना होगा और अब तुम्हारा नाम है डेथ विंग। इसके बाद उसको अपनी सुपर शक्तियाँ दे देती हैं नाइट विंग को और उसका नाम अब हो जाता है डेथ विंग। शक्ति मिलने के तुरंत बाद ही जो हमारा नाइट विंग होता है वो धरती की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन वो इनविजिबल होता है एक आत्मा की फॉर्म में। बात रॉबिन बैटमैन के द्वारा धुकारे जाने पे अपने नाना के पास आ जाता है जिसका नाम होता है वेश्यागुल। वेश्यागुल भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है और क्राइम लॉर्ड भी होता है। उधर सुपरमैन आ जाता है और वेश्यागुल से बोलता है कि तुमने रॉबिन को किडनैप किया। तो रॉबिन बोलता है नहीं, ये मेरे नाना जी हैं, मैं अब इनके साथ ही रहूँगा। सुपरमैन बोलता है कि ये एक नंबर का हरामी आदमी है, इससे दूर रहो तुम। लेकिन रॉबिन उसकी बात नहीं मानता, कहता है अभी चेंज हो गए हैं। और वहाँ पे आके जो वेश्यागुल होता है सुपरमैन के आगे झुकता है और बोलता है मैं अब चेंज हो गया हूँ, मैं तुम्हारी सबकी मदद करना चाहता हूँ। और उसे अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता है, कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जस्टिस के खिलाफ इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेगा और तुम्हारी मदद करेगा। मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट का नाम होता है एमसो। वापस से जस्टिस टावर की तरफ मुड़ता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर ड्रॉविक जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो सुपरमैन को बताता है कि मैंने मल्टीवर्स के दरवाजे खोल लिए जहाँ पे अनगिनत सुपरमैन है, अगर हमें जस्टिस फैलाना है तो हमें इन सारे सुपरमैनों की मदद लेनी पड़ेगी। जो मिस्टर डोरिक होता है वो सुपरमैन के खिलाफ होता है, दोनों एक दूसरे के साथ चेस गेम खेलना चालू करते हैं। एक के बाद एक डोरिक होता है वो सुपरमैन की चालों को भाप के चल रहा होता है और सुपरमैन को चेकमेट दे देता है और सुपरमैन को हरा देता है और सुपरमैन को बोलता है जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसे अभी रोक दो। बैटमैन अपनी टीम को बुलाता है और सुपर मीटिंग करने की सोचता है और मीटिंग प्लेस पे बुला के जिस पे एरो हार्ली क्विन के साथ दाखिल होता है। कैट वुमन उठती है और हार्ली क्विन को दूर बैठा देती है जिसके कारण हार्ली क्विन उनकी बात ना सुन पाए। उसके बाद बैटमैन बोलता है कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर एक गन पड़ी है जिसके कारण रेड सन बनाया जा सकता है, रेड सन जैसा इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है, जिसके कारण सुपरमैन की पावर बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी। और ये सब सुपरमैन को कैद करने के लिए बनाया गया था। अगर सुपरमैन बाद में जाके बेकाबू हो जाए तो हमें किसी भी तरीके से फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर जाके उस गन को लेके आना है और सब लोग इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं। दिखाया जाता है जस्टिस टावर का सीन जहाँ पे वंडर वुमन सुपरमैन को कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है और अपना प्यार इजहार भी करती है। लेकिन सुपरमैन बोलता है कि यार सख्त लौंडे की तरह मैंने सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त माना है वंडर वुमन। और इसके बाद दिखाया जाता है सुपरमैन को एक मिसाइल छूटने की कहार आती है और सुपरमैन तुरंत जाता है यूएस प्रेसिडेंट के पास और उसको पकड़ लेता है। तुर्बान बोलता है मैं तुम्हें समझाया था ना, कोई अटैक वगैरह नहीं होगा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। उसके बाद सुपरमैन को प्रेसिडेंट के द्वारा पता लगता है ये सब तो उसे डिस्ट्रैक्शन करने के लिए भेजा गया था कि सुपरमैन डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उसका सुपरमैन तुरंत अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर भगता है। उधर बैटमैन की टीम भी आ जाती है और बैटमैन की टीम देखती है उधर जो होते हैं फादर होते हैं सुपरमैन के। बैटमैन बोलता है सुपरमैन अभी सोचने के हालात में नहीं होगा, अगर सुपरमैन हमें यहाँ देख ले सुपरमैन गलत समझ जाएगा
और वो अपने दोस्तों से कहता है यहाँ से भागो, लेकिन इतने में सुपरमैन वहाँ पे आ जाता है और एक एक करके सबको पकड़ लेता है। उसके बाद सुपरमैन के साथ जो होता है, उसके दिमाग के अंदर एटम मैन घुस जाता है क्रिप्टोनाइट के साथ। इतने में वहाँ पे वेशागुल आ जाता है अपनी आर्मी के साथ लेके, और वहाँ पे एक जोरदारी की लड़ाई चालू हो जाती है सुपरमैन की टीम और बैटमैन की टीम के अंदर। सब लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। वेशागुल सुपरमैन को एक इन्हेलर देता है जो हाईली कंप्रेस होता है, जिसके कारण जो एटम होता है उसके दिमाग में सुपरमैन के, वो वहीं की वहीं मर जाता है। जैसे ही एटम सुपरमैन के दिमाग में मर जाता है, उसके बाद तुरंत सुपरमैन अपने पहले वाले हालात में आ जाता है और खड़ा हो जाता है। इतने में एरो सुपरमैन पे अपना एरो तान देता है और सुपरमैन उसको डाइवर्ट कर देता है, लेकिन डाइवर्ट करने के साथ ही वो एरो जाके सुपरमैन के फादर को लग जाता है और सुपरमैन के फादर की डेथ हो जाती है। सुपरमैन बहुत गुस्सा होता है और अपने हीट विजन से एरो के सिर को ब्लास्ट कर देता है और एरो की भी उसी वक्त वहाँ पे डेथ हो जाती है। ये देख के बैटमैन और उसकी टीम वहाँ से गन को लेके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो गन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है हीट विजन के मारे। के बाद हमें दिखाया जाता है सुपरमैन अपने फादर की मौत के कारण काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो वापस से यूएन सिक्योरिटी में जाता है और बोलता है, मैंने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो कि चप्पे चप्पे पे नज़र रखेंगे, जहाँ भी क्राइम होगा हमें जस्टिस टावर में बैठ के पता लग जाएगा, और सारे ड्रोन्स को एम्प्लॉय कर देता है सुपरमैन। उसके बाद वो ड्रोन्स होते हैं वो जगह जगह पूरी सिटी में फैल जाते हैं। सबसे पहले वो ड्रोन्स अमेरिका में फैलाए जाते हैं, उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैला दिए जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है नाइट हो जाती है वहाँ पे, जो हमारा बैटमैन होता है वो वापस से गश्त पे निकल जाता है और एक जगह पार्टी चल रही होती है जहाँ पे कई सारे बच्चे जो होते हैं जोकर के नाम के नारे लगा रहे होते हैं, जोकर अच्छा है, और पार्टी कर रहे होते हैं। जैसे ये बात सुपरमैन को पता लगती है तो सुपरमैन तुरंत अपनी फुल स्पीड से वहाँ पे आ जाता है, और ये सब पार्टी का माहौल देख के, जोकर की ड्रेस देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, हद से ज़्यादा, और एक एक करके सारे जितने भी बच्चे होते हैं उनको मारना चालू कर देता है अपनी हीट विजन के द्वारा। बैटमैन वहाँ से खड़ा हुआ दूर से देख रहा होता है। बैटमैन वहाँ पे आने की कोशिश करता है, लेकिन कैट वुमन उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि बैट सुपरमैन पागल हो गया है, वो तुम्हें भी मार देगा। उससे पहले हमें सुपरमैन का कुछ ना कुछ तोड़ ढूंढना पड़ेगा ताकि हम सुपरमैन को हरा सके। और बैटमैन रोता रह जाता है वहाँ पे पड़ा पड़ा। इसके बाद हमें एक बार फिर से बैट केव दिखाई जाती है, जहाँ पे कैट वुमन के साथ जो हमारा बैटमैन होता है वो उन ड्रोन्स को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैक नहीं कर पाता, क्योंकि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है मिस्टर ड्रिक के बारे में बनाई गई होती है। मिस्टर ड्रिक को सुपरमैन ने कैद कर लिया होता है अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर, जहाँ पे चारों तरफ पानी है, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जा सकता। वहाँ पे जाने के लिए जो बैटमैन होता है वो दिमाग लगाता है, प्लास्टिक मैन का ख्याल उसको आता है, और वो बोलता है कि प्लास्टिक मैन ही है जो उसके अंदर जा सकता है और वहाँ से मिस्टर डोरक को बचा के ला सकता है। और मिस्टर डोरक तो दुनिया का तीसरा सबसे बुद्धिमान इंसान है, वही है जो सुपरमैन से लड़ने के लिए कोई ना कोई रणनीति बना सकता है। मैन भी सुपरमैन को रोकने के लिए हाजिर हो जाता है और बोलता है कि मैं पहले विलन था, लेकिन मुझे मौका मिला और मैं अब एक हीरो बन चुका हूँ, तो लोग बदले जा सकते हैं, इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बैटमैन प्लास्टिक मैन की मदद करता है और उसे पानी के अंदर फेंक देता है, जिसके कारण प्लास्टिक मैन पानी की गहराई में जाने लगता है और आखिर में जाके उस जेल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे मिस्टर डोरक और कई सारे कैदियों को बंदी बनाया हुआ होता है। इतने में ही जो हमारा एक मैन होता है वो आजू बाजू देखने लगता है, कई सारे गार्ड्स आज घूम रहे होते हैं प्रोटेक्शन के रूप में। उसके बाद प्लास्टिक मैन अंदर आता है और मिस्टर डोरक का सेल को ढूंढने की कोशिश करता है, और उसे मिस्टर डोरक का सेल भी मिल जाता है और मिस्टर डोरक के साथ वो आज़ाद हो जाता है। इतने में ही वहाँ पे अलार्म ट्रिगर हो जाता है और कई सारे गार्ड प्लास्टिक मैन और मिस्टर डोरक को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक मैन होता है वो शील्ड बना के वहाँ से तुरंत भाग जाता है, और जिसमें उनकी मदद डेड विंग भी कर रहा होता है। डेड विंग को कोई देख ही नहीं सकता। उसके बाद मिस्टर डायरेक्ट पानी के जहाज के पास आते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना बड़ा पानी का होल देख के कि कैसे बाहर निकलें। इसके बाद नाइट विंग की मदद से किसी भी तरीके से कांच के अंदर होल होता है, पानी भरना चालू होता है, और मिस्टर डायरेक्ट अपनी चेस्ट पे बना हुआ एक सिंबल को उतारते हैं, और जिसके कारण एक डाइफर्स शेयर बन जाता है, और जिसके अंदर बैठ के प्लास्टिक मैन और मिस्टर डरक उस पानी वाली जेल से बाहर निकल जाते हैं। उत्तर वॉच टावर में इतने बड़े हमले के बाद सुपरमैन बौखला जाता है, और सुपरमैन के पास अचानक से एक वीडियो आती है, क्योंकि जो उसने
जो गर्ल्स के बच्चे को मारा था वो एक कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है और वो लाइव टीवी पे चलने लग जाता है। पूरी दुनिया सुपरमैन की हकीकत जान जाती है और वंडर वुमन को जब ये पता लगता है कि सुपरमैन ने बेगुनाह बच्चों को मारा है तो वंडर वुमन का दिमाग भी सुपरमैन के खिलाफ भटक जाता है। वंडर वुमन कुछ कहती नहीं है लेकिन वो सुपरमैन के सामने, उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुपरमैन तुरंत भागता भागता, हमें सीन दिखाया जाता है अमेज़न जो कि ब्रोवेलिया में शामी विले में खड़ा हुआ होता है यूएस एम्बेसी के आगे, और वो एक सब पे लोगों पे मॉनिटरिंग कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अमेज़ो होता है कि एक लड़का अपनी गाड़ी से उतर के कचरा फेंकता है लेकिन वो कचरा डस्टबिन में नहीं जाता। उसके बाद अमेज़ो उस पर अपनी बीम शूट करता है जिसके कारण कार के अंदर आग लग जाती है और वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल चालू हो जाता है। अमेज़ो होता है पागलों की तरह सबको मारना चालू कर देता है, जो भी इसके हाथ में आता है गाड़ी वगैरह सबको मारता है। और एक माँ बेटे को मारने वाला ही होता है कि अचानक से सुपरमैन वहाँ पे बीच में आके उन माँ बेटे को बचा लेता है। सुपरमैन और अमेज़ो में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने चालू हो जाती है। अमेज़ो सुपरमैन पे भारी पड़ने लग जाता है और सुपरमैन को घुमा घुमा के मारता है। सुपरमैन की इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि सुपरमैन के मुंह से खून तक बाहर निकलने आ जाता है। अचानक से वंडर वुमन भी वहाँ पे आ जाती है और सुपरमैन को बचा लेती है। लेकिन अमेज़ो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना कि भाई वो पूरी जस्टिस लीग की टीम को मार रहा होता है। उधर से उड़ता हुआ जो होते हैं सारे के सारे रोबोट्स वगैरह भी आ जाते हैं सुपरमैन की मदद करने के लिए। साइबॉग, हॉकाई गर्ल, हॉकाई जितने भी होते हैं वो सब आ जाते हैं लेकिन सुपरमैन के वो बचा नहीं पा रहे होते क्योंकि अमेज़ो एक एक करके सबको मार देता है। अमेज़ो सबसे पहले, बाद अमेज़ो हॉकमैन का हथियार पकड़ के उसकी तरफ फेंकता है और उसे जान से मार देता है। इतने में ही साइबॉग भी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन साइबॉग के अटैक का भी अमेज़ो भरपूरी से जवाब देता है और आखिर में जाके साइबॉग को पहले हाथ निकाल लेता है, पैर भी तोड़ देता है और साइबॉग का मास्क निकाल के साइबॉग को भी जान से मार देता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बना देता हूँ। मैं उसको लिंक में भी डाल दूँगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। मोटिवेशन मिलता है और चैनल को ग्रो करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है।